हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लेक्चर 2 नंबर सिस्टम के करने वाले हैं, जिसमें हमने 7 टॉपिक लिखाया था, जिनमें से हम लोग 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। जो पहला टॉपिक क्या था? पहला टॉपिक था नंबर सिस्टम के बारे में ही जानना, और दूसरा हमारा था इर्रेशनल नंबर क्या होता है, यह हमने जान लिया। और आज का टॉपिक हमारा है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। इसके बारे में आज हमें जानने हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग कंसिस्टेंसी के साथ इस वीडियो से बने रहेंगे। तो आइए बिना देर किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक था रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स मेरे प्यारे भाई वो नंबर्स होते हैं जिनको हम इजिली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी नंबर हो, जब हम उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, दैट इज अ रियल नंबर। रियल नंबर्स के अंदर रियल नंबर्स कुछ नंबर्स का एक्चुअली अगर देखा जाए तो कुछ एक बड़ा ग्रुप होता है, जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स आते हैं, जो मैंने चार्ट पर यहाँ पर पहले से बना रखा है। तो आइए समझते हैं कि ये रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन से नंबर्स तो बहुत आते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हमने लिया है जो हमें इस क्लास में पढ़ने हैं। ठीक है, आइए समझते हैं कि रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तो रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स, ठीक है। इसके अंदर देखिए रेशनल नंबर्स आते हैं, इरेशनल नंबर आते हैं। नंबर सिस्टम को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, पहले लेक्चर में हमने देख लिया था, है ना। जो पहला लेक्चर जो लोग नहीं पढ़े हैं, पहले जाकर के पहला लेक्चर कंप्लीट करिए, फिर आप यहाँ पर आइए, तो आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो रियल नंबर है, रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। इसको 2 भागों में, रेशनल नंबर को देखिए क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आ गई बात। अब रेशनल नंबर्स के अंदर भी 2 टाइप के रेशनल नंबर होते हैं। एक तो ये कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं सब के सब रियल नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है। जितने भी इंटीजर्स हैं, है ना, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब के सब क्या है, सब के सब क्या है, रेशनल नंबर है। एक नॉन इंटीजर्स रेशनल नंबर भी होते हैं। नॉन इंटीजर्स मींस, इंटीजर्स में मैंने बताया था कि जो नंबर नॉट फ्रैक्शन एंड नॉट डेसिमल होता है। तो नॉन इंटीजर्स का मतलब जो इंटीजर्स नहीं है, यानी वो या तो फ्रैक्शन में होगा या तो डेसिमल में होगा, वो भी कुछ रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे नॉन इंटीजर्स फ्रैक्शन में कैसे होते हैं, क्या कंडीशंस होता है कि वो रेशनल नंबर बने, नहीं होता है तो क्या कंडीशन होता है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है यहाँ पर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स को देखो भाई, मेरे ध्यान समझिएगा। इरेशनल नंबर, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन गया यहीं से। इरेशनल नंबर जो है नॉन ट्रांसेंडेंटल एंड ट्रांसेंडेंटल नंबर्स में डिवाइड होता है। अब ये नया वर्ड क्या आ गया भाई, नॉन ट्रांसेंडेंटल, है ना। और ट्रांसेंडेंटल नंबर क्या होता है, तो बस एक ही लाइन में मैंने यहाँ पर देखो राउंड अप किया है। यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे कि मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x+4, इस तरीके से हम लोग, इस तरीके से फैक्टराइजेशन हम लोग क्लास 8 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। और ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल तो अभी हम लोग पढ़े नहीं है, अगला चैप्टर है हम लोग पढ़ेंगे ढंग से। एक्स स्क्वायर माइनस 5x+4 है, तो यहाँ पर जो एक्स का जो वैल्यू मिलेगा, एक्स का जो वैल्यू मिलेगा, वो इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भाई, सॉल्यूशन कहलाएगा। तो वही चीज यहाँ पर है कि सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना। तो पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन मिल जाता है वो नॉन ट्रांसेंडेंटल होता है, मतलब एक अलजेब्रिक नंबर होता है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर जो कॉफिशिएंट में भी, यहाँ पर कॉफिशिएंट ऐसा भी समझ सकते हैं, जो कॉफिशिएंट है यहाँ पर जो नंबर, इसके कॉफिशिएंट में जो नंबर हम लिख सकते हैं, सब के सब नॉन ट्रांसेंडेंटल नंबर होते हैं, ट्रांसेंडेंटल नहीं होते हैं। तो ट्रांसेंडेंटल नंबर्स क्या होते हैं, ट्रांसेंडेंटल नंबर होते हैं नॉट सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। यानी एक ऐसा नंबर मेरे भाई जो कि पॉलिनोमियल का कोई, कहीं किसी भी दुनिया में, दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल हो, जिसका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है, जिसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, उसे हम ट्रांसेंडेंटल नंबर्स कहते हैं। जैसे नॉट सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, एक ऐसा नंबर जो कि पॉलिनोमियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कभी नहीं हो सकता है, उसे हम ट्रांसेंडेंटल नंबर कहते हैं। या कॉफिशिएंट में भी उसको हम नहीं रख सकते हैं। जैसे पाई हो गया, कहीं देखे हैं पाई आर स्क्वायर प्लस माइनस 5r+20, इस तरीके से कहीं पर भी नहीं देखे होंगे, है ना। तो कॉफिशिएंट में भी इसको नहीं रखा जा सकता। और उसका असली डिफिनेशन जो होता है मेन, वो क्या होता है कि उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जैसे पाई है, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है, 3.14159, नॉन टर्मिनेटिंग है ना। ये आगे की तरफ बढ़ता जाता है, एंड होता ही नहीं है। उसी तरीके से ई होता है। अच्छा, आप लोग पढ़े होंगे ना, लॉग बेस ई एक्स है ना। इस तरीके से लॉग में आप लोग बहुत ज्यादा चीज देखे होंगे। तो ये जो ई होता है ना, ये वही वाला ई है। ई का मतलब आज समझिए मेरे भाई, यूलर नंबर होता है। क्या होता है,
यूलर नंबर होता है, जैसे पाई का वैल्यू होता है ना 3.14159 स्टोन, उसी तरीके से यूलर नंबर का भी एक नंबर, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जो कि 2.71828 एंड सो ऑन के इक्वल होता है। इस बात को समझिए, आपको बस इतना समझना है कि इरेशनल नंबर जो √2 √3 ये सारे नंबर्स हैं, ये हमारे ट्रांसेंडेंटल नहीं है, ट्रांसेंडेंटल पाई है, ई है। इन दोनों को अपने दिमाग में बैठाइए। ई का वैल्यू 2.71828 होता है ना, और पाई का वैल्यू 3.1459 इस तरीके से, सो ऑन 8182 इस तरीके से बहुत आगे, जिसका एंड ही नहीं होता है ना। ये दोनों ट्रांसेंडेंटल नंबर्स के कैटेगरी में आते हैं। आई होप कि आपको ट्रांसेंडेंटल नंबर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इंटीजर्स है। इंटीजर्स में हम लोग पढ़े थे कि जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जीरो भी होता है, जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो उसको हम न्यूट्रल मैंने लिख दिया यहाँ पर। पॉजिटिव इंटीजर जो कि जीरो से ग्रेटर होता है, न्यूट्रल जो कि एग्जैक्ट जीरो होता है, नेगेटिव इंटीजर जो कि जीरो से लेस देन होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर जो होता है, पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं ये तो अपने आप में, ये इसके अंदर कोई भी नंबर आते ही नहीं है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर भी दो कैटेगरी आते हैं। एक तो जीरो आता है, और सॉरी होल नंबर्स आते हैं, होल नंबर उसके अंदर में जीरो आता है, और बाकी जितना नंबर्स होल नंबर में, जीरो को अलग कर दिया, जीरो के अलावे जितने भी नंबर बचेंगे सब के सब नेचुरल नंबर होंगे। यही थे हमारे भाई रियल नंबर, यही था रियल नंबर का पूरा चार्ट मैंने अच्छे से समझाया। इरेशनल नंबर क्या होता है ना, रेशनल नंबर क्या होता है, पहली लेक्चर में हमने पढ़ा दिया था कि रेशनल नंबर क्या होता है ना, जो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, p by q के फॉर्म में होता है, q नॉट इक्वल टू जीरो हो, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, इरेशनल क्या होता है, जो p by q के फॉर्म में ना हो, या फिर q बराबर जीरो आ जाए, है ना, या फिर p by q के फॉर्म में ना हो, सीधी सी बात है, इरेशनल नंबर। या फिर nth क्यूब ऑफ रूट के अंदर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, नॉन क्यूब नंबर आ जाए, है ना, इस तरीके से कोई भी नंबर आ जाए रूट के अंदर, तो वो भी हमारा इरेशनल। जैसे √2 है, तो ये क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, दैट मीन कि ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। √3 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। समझ में आ गई बात? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये टॉपिक रियल नंबर्स का बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन, इन्हीं का डेसिमल एक्सपेंशन हमें आगे पढ़ने हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगला पॉइंट हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, द रिमाइंडर बिकम्स जीरो, यानी टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है मेरे भाई, उसमें जो रिमाइंडर होता है वो जीरो होता है, सीधी सी बात है। अब आइए समझते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्चुअल में होता क्या है। तो अ टर्मिनेटिंग डेसिमल डज नॉट कीप गोइंग, यानी जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो डज नॉट कीप गोइंग, मतलब कंटिन्यू नहीं रहता है, कहीं ना कहीं जाकर के स्टॉप कर जाएगा। अ टर्मिनेटिंग डेसिमल विल हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी कि जो नंबर ऑफ डिजिट होते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद वो एक फाइनाइट नंबर होते हैं, खत्म हो जाते हैं, एक जगह पर जाकर के वो स्टॉप कर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3/4 है, मैंने यहां पर अगर डिवाइड किया 3 इन डिवाइडेड बाई 4, नहीं जाएगा डिवाइड, तो 0.0 है ना, 7 बार 28 हो गया, 2 उतरा 0 और 5 0.75, यानी पॉइंट के बाद 5 पर ये एग्जैक्ट जाकर के रुका है मेरे भाई। एग्जैक्ट अगर कोई भी फ्रैक्शन जाकर के रुके तो उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। ये जो हमारे पास डेसिमल आया है इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। क्लियर है? वैसे ही अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा, यहीं पर समझ लीजिए, ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब ये खत्म नहीं होता है, विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। इसके पास जो नंबर ऑफ डिजिट होते हैं आफ्टर द डेसिमल दैट इज इनफाइनाइट, वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होते हैं, तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। उसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक ऐसे जो बदले बदले नंबर बिखरे हुए कुछ आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 0.0.12 है ना, 4 7 9 8 2 3 3 1 5 2 1, ये इस तरीके से खत्म ही नहीं हो रहे हैं, बदल बदल के आ रहे हैं, बदल बदल के आ रहे हैं। 0.12479 इस तरीके से ये क्या हो रहे हैं, बदल बदल के बिखरा हुआ नंबर आ रहा है, और ये खत्म नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा, इसका एंड नहीं होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल नंबर आएंगे, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक टाइप और इसमें होता है जो कि रिक्यूरिंग डेसिमल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स में बोला जाता है, जिसमें जैसे 0.33333 सो ऑन फाइनाइट तक ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, दैट इज रिपीटिंग। ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। बात समझ में आ गई बात, जिसको हम 0.3 के ऊपर बार बोला जाता है, जिसको 0.3 के ऊपर में
बार बोला जाता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? यानी बार वाले जितने भी नंबर होते हैं उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, बट रिपीटिंग होते हैं वो, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही नंबर जो होता है वो बार बार रिपीट करता है और यहाँ पर जो है रिपीट नहीं करता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग हमने इसमें क्या क्या देखा? टर्मिनेटिंग डेसिमल में हमने देखा कि वो एक फाइनाइट नंबर तक जाकर के रुक जाता है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट हमने बोला नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि खत्म ही नहीं होता है, अलग अलग नंबर आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, कीप गोइंग। और ये भी कीप गोइंग होता है ये, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? नॉन रिपीटिंग, दैट इज रिपीटिंग, लेकिन दोनों की कैटेगरी सेम है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। और ये जो रिपीटिंग है इसको हम रिक्यूरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। जब ये रिपीट कर रहा है तो इसको हम रिक्यूरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्यूरिंग डेसिमल बोलते हैं। रिक्यूरिंग डेसिमल इसको बोला जाता है। समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला टॉपिक है मेथड टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल टू द फॉर्म पी बाई क्यू। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में हमने देखा था कि दो टाइप के होते हैं, एक रिक्यूरिंग होता है मतलब रिपीटिंग, और एक नॉन रिपीटिंग होता है। तो ये सब के सब रिपीटिंग। देखिए जो रिपीटिंग नंबर, ध्यान से पहले इस बात को समझिए, ध्यान समझिए। पी बाई क्यू का मतलब क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? रेशनल नंबर हो गया। जहां पर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यहां पर भी क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। समझ में आ गई बात? रेशनल नंबर। तो इस बात को समझिए कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं, डेसिमल जो होते हैं वो इनमें जो नॉन रिक्यूरिंग होता है मतलब नॉन रिपीटिंग जो होता है, ध्यान में रखिएगा, और एक जो होता है वो रिपीटिंग होता है, वो रिपीटिंग होता है। जैसे कि ये एग्जांपल हमने लिया, तो मेरे भाई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो नॉन रिपीटिंग होता है उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है मतलब अलग अलग करके नंबर्स आता है लेकिन एंड नहीं होता है ना। देखो टर्मिनेट का मतलब ये होता है एंड होना, टर्मिनेट का मतलब एंड होना, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नो एंडिंग। तो यहाँ पर नो एंड होता है लेकिन अलग अलग नंबर आते हैं, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये एक इर्रेशनल नंबर होता है, इसका मतलब ये एक इर्रेशनल नंबर होता है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को। अगला जो रिपीटिंग होता है इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वही मेथड हम लोग अभी सीख रहे हैं कि हाउ टू एक्सप्रेस द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अच्छा, जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं दैट इज अ रेशनल नंबर। एकदम टैग लगा करके कॉपी में नोट करिए इस बात को। जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। अब आइए इसको समझते हैं कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करें, कैसे कन्वर्ट करें। देखिए कैसे कन्वर्ट करें। देखो दो तरीका मैं बताऊंगा इसका, दो तरीका, एक तो किताबी तरीका और एक जो ऐसा तरीका मैं बताने वाला हूं जो देखते ही तुम एकदम फटाफट से आंसर ला दो, देखते ही आंसर लाओगे, देखते ही आंसर लाओगे। सबसे पहले किताबी तरीका देखिए, है ना। इसको मान लो एक्स, पहले इसको एक्सपैंड करके लिखो। ये इसके ऊपर बार लगा है मतलब ये 3 बार बार रिपीट हो रहा होगा, है ना। लिख लो भाई 0.3333 एंड सो ऑन। लिख लिया, एक्सपेंड कर दिया। इसको मान लो कि ये x के बराबर है, ये मैंने लेट कर लिया, ये मैंने लेट कर लिया कि x इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मैंने मान लिया। यहां तक कोई दिक्कत? पहला स्टेप समझ में आ गई बात। पहली बात ये कि कोई भी अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है जिस पर बार लगा हो मतलब रिपीटिंग है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, पहले उसको एक्सपेंड करेंगे, उसको x बराबर मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक के ऊपर बार लगा है ना, तो एक के ऊपर बार लगा है तो एक के आगे एक जीरो लगाएंगे तो कितना बनेगा, 10 बनेगा। कितना बनेगा मेरे भाई, 10 बनेगा। एक के ऊपर बार लगा है, एक के ऊपर बार लगा है तो एक के आगे एक जीरो रखेंगे। दो नंबर होते यहीं पर, जैसे कि यहाँ पर ये 3 है, 3 है तो 3 है ना, तो यहाँ पर एक के आगे 3 जीरो लगाएंगे तो 1000 हो जाएगा। यहाँ पर 2 है तो एक के आगे 2 जीरो लगाएंगे 100 हो जाएगा। तो इस बात को समझिए, यहाँ पर 10 हो गया। 10 से हम इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, 100 से करेंगे तो भी सॉल्यूशन आएगा, 1000 से करेंगे तो भी आएगा। लेकिन सबसे छोटा सॉल्यूशन, नंबर छोटा होगा तो कैलकुलेशन भी छोटा होगा। अब इसके बाद दोनों पक्षों में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर करेंगे तो ये 10x बनेगा, इधर करेंगे तो ये पॉइंट एक डिजिट उठ करके राइट साइड में जाएगा, ये बन जाएगा 3.333 एंड सो ऑन।
इसको मान लिया हम इक्वेशन नंबर 2। यहां तक बातें समझ में आ गई। पहला स्टेप हमारा था कि पहले हमें एक्सपेंड करना है, ठीक है, पहले हमें एक्सपेंड करना है, उसको एक्स मानना है। दूसरी बात यह कि हमें देखना है कि कितने डिजिट पर, पॉइंट के बाद कितने डिजिट पर बार लगा है, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। ये देखो ना कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक के आगे उतने ही जीरो लगाओ और दोनों इक्वेशन, ये पहले इक्वेशन में दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, 10x 3.333 आ गया, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा दो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा दो। आओ, तो इक्वेशन सेकंड क्या है, 10x है ना, बराबर में 3.333 एंड सो ऑन, और यहां पर x बराबर 0.333 एंड सो ऑन। अब देखो यहां पर ये तो बचा 9x बचा, और यहां पर 3 में से 0 गया, 3 बचा, पॉइंट यहां पर देखिए 0 0 0, इधर भी ये जो सो ऑन है ये भी 3 3 है, तो फिर 3 में से 3 गया, 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 सब 0 0 मिलकर के 0, और पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। क्लास 8 में अगर आपको ढंग से पढ़ाया गया होगा तो एक टॉपिक होता है इसमें जीरो डेलिमा। क्या होता है भाई, जीरो डेलिमा। जीरो डेलिमा का मतलब ही होता है दुविधा, मतलब यहाँ पर ये हमें दुविधा में डाल देता है, कंफ्यूज कर देता है। डेलिमा का मतलब कंफ्यूज करना, ये कंफ्यूज करता है कि ये जीरो कितने हैं भाई, कितना बड़ा नंबर है, लेकिन एक्चुअल में ये जीरो का कोई वैल्यू है ही नहीं, ये तो एग्जैक्ट 3 है। समझ में आ गई बात, तो उसको जाकर के देखिएगा, आगे हम अगर जरूरत पड़े तो कमेंट करिए, हम वीडियो बना देंगे उसको। तो 9x बराबर 3.0 आ गया, तो x बराबर यहाँ पर ये इधर जाएगा 3 अपॉन में 9 हो जाएगा, और ये कट के 1/3 हो जाएगा। अब 1 में 3 को अगर डिवाइड दोगे मेरे भाई तो 0.3333 आया, ये p हो गया, ये q हो गया, आ गया p बाई q के फॉर्म में, आ गया p बाई q के फॉर्म में। तो ये एक्चुअल में ये 1.3 था, ये 1/3 था, 1/3 p बाई q है, नीचे 3 है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, इट मींस ये हमारा एक रेशनल नंबर है। अगर तुमसे कोई पूछे 0.3 कितना है, अब देखो 0.3 रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, सीधा बताओ रेशनल नंबर है, क्योंकि बार लगा है, बार वाला जितना भी नंबर होगा सब रेशनल नंबर होगा, सीधी सी बात है। अब देखो ये तो हमारा हो गया किताबी तरीका, है ना। अब यहाँ पर आपको देखते ही आंसर कैसे देना है, देखते ही आंसर कैसे देना है, बस कुछ नहीं करना है, आपको जो 3 लिखा है तो 3 लिखो, 585 है तो 585 लिखो, 0.6 है तो 6 लिखो, ये इतना है तो इसको अभी हम बताते हैं, इसको हम अभी बता दें, इसमें एक स्टेप और होता है। तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, 3 लिख लिए, और नीचे जितने के ऊपर बार लगा है मेरे भाई, जितने के ऊपर बार लगा है नीचे उतना ही 9 लगाओ, एक के ऊपर था, एक 9 लगा है, कट के आ गया 1/3। कितना आसान सोल्यूशन था ये, कितना आसान सोल्यूशन था, एकदम देखते ही आंसर आ गया। ये 0.6 है, इसको आप इस तरीके से करिएगा, x मानिएगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट घटाएंगे, वही चीज आएगा। मेरा तरीका देखिए, 0.6 था, हाँ 6 लिखे, अपॉन में 1 है, 9 लिख दिए, काट दिए, 2/3 आ गया, खत्म हो गया। समझ में आ गई बात। वैसे ही 585 है, 585 है तो 585 कर लिए, 585 लिख लिए, 585, 3 के ऊपर 3 डिजिट है, तीनों के ऊपर बार लगा है मेरे भाई, तीनों के ऊपर बार लगा है, तो नीचे उतना ही 9 लिखो, उतना ही 9 लिखो। 5 5 10 और 8 18, ये 9 से कटेगा, ये भी 9 से कटेगा, है ना। 9 से कटाओ इसको, क्या बार में 9 6 54, 5 बार में, और ये 9 से 1 1 1 1, ये आ गया 65 अपॉन में, देखो कितना जल्दी से p बाई क्यू आ रहा है, इसका p बाई क्यू 1/3 है, इसका 2/3 है, इसका 65 अपॉन 111 है। समझ में आ गई बात। अब देखो ऐसा नंबर जब तुम्हें, ये देखो ये एक्चुअल में ये हमारा इंटीजर है और ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। समझ में आ गई बात। इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। अच्छा देखो ये तो मैंने अपने तरीके से ये तीनों को मैंने सॉल्व करा दिया, एक क्वेश्चन मैंने इस पर कराया है, अगर समझ में आ गई बात, एक क्वेश्चन मैंने इस पर कराया है, बाकी के 2 खुद से आप करिएगा। समझ में आ गई बात, एकदम ध्यान से वीडियो को समझिए और समझ में आ जाएगा। और ये 2 और 3 अपने से करिएगा, और 4th नंबर मैं फिर से बता देता हूं इसको कैसे किया जाए। पहले किताबी तरीके से मैं बता देता हूं, ठीक है, वैसे भी कर लेंगे तो हो जाएगा। देखो इसको मान लिया x बराबर 23.43 दोनों के ऊपर बार लगाए तो दोनों रिपीट हो रहा होगा, सो ऑन, ठीक है। अब 2 के ऊपर लगाता है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, इधर बनेगा 100x, और अगर 2 डिजिट आगे जाएगा तो 2343 पॉइंट, यहाँ 2 डिजिट आगे बढ़ जाएगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया, क्या आगे 2 तो पॉइंट जो है 2 डिजिट जंप करेगा। अब उसके बाद 43 ये तो रिपीटिंग हो रहा है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने, इसको सेकंड माने। उसके बाद अगला स्टेप था हमारा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 2 में क्या है तो 100x है, इक्वल टू 2343.4343 एंड सो ऑन। और इक्वेशन नीचे फर्स्ट x इक्वल टू 23.434343 सो ऑन। इसको कैंसिल करिए,
घटाइए तो यहाँ पर घट जाएगा 99x आ जाएगा, और यहाँ पर देखो 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पर 2320 आ गया, 2320 आ गया। और इधर तो फिर वही बात पहले क्वेश्चन की तरह 000, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो x बराबर कितना बनेगा 2320 अपॉन में 99। ठीक है, 2 2 4 3 7, कितने से नहीं कटेगा, बस इतने पे लॉक कर दो, नहीं कटेगा इतने पे लॉक कर दो। समझ में आ गई बात, 2320 अपॉन में 99, अपॉन में 99 ये हमारा आ गया पी बाई क्यू। ठीक है, अब मेरा जो तरीका है उसको समझिए ध्यान से, इसको हम कैसे कर सकते थे। सीधी सी बात है, पहले जो नंबर है उसको पूरा पूरा लिखिए, 2343 मैंने पूरा पूरा लिख दिया, पॉइंट हटा के लिखना है, पॉइंट हटा के लिखना है, अपॉन में अच्छा अब ये देखो 2343 नहीं, गलत हो गया, इसको आप ना इंटीजर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में ब्रेक कर दो, तो 23 और प्लस 0.43 आ गया के ऊपर बार, ये 23 है प्लस में 0. ये 43 है, दोनों के ऊपर बार है, नीचे कितने 99। अब इसको जोड़ लो, आ गया आंसर, जोड़ लो, आ गया आंसर। देखो कैसे जोड़ेंगे, ये 99 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे, है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे भाई, इसको 100 मानो, इसको कितना माने 100 माने, ये कितना हो गया 2300, कितना हो गया 2300 हो गया, 2300 हो गया। लेकिन एक मैंने एक्स्ट्रा लिया था, तो इसमें एक एक्स्ट्रा भी गया होता, तो एक में 23 का मल्टीप्लाई 23 होगा, तो 23 इसमें एक्स्ट्रा है, कितना है 23 इसमें एक्स्ट्रा है। समझ में आ गई बात, तो 23 हम इसमें से क्या करेंगे, 23 इसमें से घटा देंगे, लेकिन प्लस में 43 है, 43 हमें ऐड भी करना है, 43 हमें ऐड भी करना है मेरे भाई। देखो कैलकुलेशन कैसे हम कर पा रहे हैं, तो 43 में से 23 घटाओगे तो 20 बचेगा, यानी फाइनली हमें 2300 में 20 ऐड करना है, तो आ गया, इसमें 20 ऐड करेंगे तो 2320 अपॉन में 99, मिला लो आंसर। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से इसको किया जाता है, आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन करते हैं, रेशनल नंबर बिटवीन √2 √3। √2 का वैल्यू क्या होता है 1.7414 और इसका होता है 1.732 सो ऑन। तो सबसे पहली बात ये देखिए कि रेशनल नंबर हमको बताना है, ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल है, इरेशनल, तो ये तो इरेशनल, इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी इरेशनल आएगा। ठीक है, और रेशनल नंबर हमको ये दिखाई पड़ रहे हैं, और ये क्योंकि इन्हीं को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1.732 1.7 से देखे तो ये इससे क्या हो गया, बाहर हो गया, इससे बाहर हो गया, मतलब ये नहीं होगा। 1.41 से बड़ा है और इससे ये छोटा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3। तो सबसे पहले ये तो देखो कि दोनों का सम का आधा तो नहीं दिया, जो एवरेज हम बताए थे लेक्चर नंबर फर्स्ट में, ध्यान से पढ़िएगा, समझ में आएगा। इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5 5/6 आएगा, 5/6 आएगा, तो ये तो होगा नहीं, है ना। अब देखिए कि 1/2 का मतलब, 1/2 का मतलब एक्चुअल में होता क्या है, यहां पर समझिए। 1/2 का वैल्यू 0.5 और ये 0.333 है, इन दोनों के बीच में कौन सा वैल्यू होगा, 0 पॉइंट, ये क्या है, ये 0.4 है, ये क्या है 0.2 है, और ये क्या है 0.6 है, और ये क्या है 0.4 है, 0.8 है। तो 0.3 और 0.5 के बीच में कौन कौन सा आएगा, 0.4 ये आएगा, ये 8 आएगा नहीं, दोनों से बड़ा है, ये इससे बड़ा है, नहीं आएगा, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, इससे ये छोटा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 0.4 मीन्स 2/5 मीन्स 2/5 2/5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2/5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस लाई बिटवीन 1/5 एंड 1/4। इसको भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं, डिवाइड देकर के करिए, क्योंकि ये जो नीचे का डिनोमिनेटर है ये अलग अलग दिया है, ये क्या दिया है, अलग अलग दिया है। अगर ये किसी एक का मल्टीपल होता तो हम कर सकते थे उस एलसीएम वाले तरीके से, है ना। तो यहाँ पर डेसिमल में डेसिमल में कन्वर्ट करके करिए, तो देखो ये एक्चुअल में 1/5 है, 1/5 का मतलब क्या हो गया 0.2 हो गया, ठीक है, और 1/4 का मतलब हो गया 0.25 यानी 0.2 से 0.25 के बीच में। तो ये देखिए कि 7 है ना,
तो यहाँ पर डिवाइड देंगे तब तो ये 70 बनेगा और 0.0 आएगा, और यहाँ पर 33 से तो 2 बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा तो 66, और यहाँ पर आएगा 4, फिर एक बार जाएगा, यानी 0.21 कुछ कुछ आ रहा है, मतलब ये इसके बीच में लाई कर रहा है, इसको आप नोट कर ले, ये इसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए 4/11 है, 4/11 है, तो ये 0 हो जाएगा इंटू 11, 0 पॉइंट, ये कै बार में जा रहा है, 0.3 बार जा रहा है, तो 0.3 ये इससे बड़ा हो गया, यानी ये नहीं हो सकता है, इस पे टाइम वेस्ट करना बेकार है। 13/57 ये हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाई 57, 0 पॉइंट, ठीक है। 2 बार तो जाएगा, कितनी बार, 114 हो जाएगा, घटाएंगे तो 6 और 16 बचेगा, 16 बचेगा, 0 उतारेंगे, 2 बार फिर से जाएगा, 0.22 कुछ आएगा, तो 0.2 से बड़ा है 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, या 5 से बड़ा नहीं आ रहा, यानी ये इसके बीच में लाई करेगा, इसको भी आप नोट करके रखो सी को। 7/17 है तो 70 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 17, 0 पॉइंट, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ये तो इससे बाहर चला गया, आगे आगे काम करना ही बेकार है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही 1/5 और 1/4 के बीच में लाई कर रहे हैं, मतलब ये कि ऑप्शन ए और सी सही होगा, ए एंड बी है, ए एंड सी है, ए एंड सी ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, फॉर विच 7/x इज एन इंटीजर, तो यहाँ पर देखिए 1 रखेंगे, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 7 आएगा, -1 रखेंगे तो -7 आएगा, 7 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और -7 रखेंगे तो माइनस का 1 आएगा। इसमें से हमको बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी है, द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल, यानी इसका सॉल्यूशन सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा क्या है, जो सबसे बड़ा निगेटिव में दिखाई दे, एक्चुअल में वही सबसे छोटा, मतलब -7, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गई बात, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द डेसिमल 0.45672 पर बार है इनटू पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया था, क्या बताया था कि 2 के ऊपर बार है ना, इसका मतलब 1 के आगे 2 जीरो लेने हैं, मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, 0.456767 है ना, शो ऑन कर लिए। उसके बाद 2 के ऊपर बार था तो 1 के आगे 2 जीरो लेंगे, 100 बनेगा, दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई करो, ये इक्वेशन नंबर एक्चुअली फर्स्ट है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 100x इज इक्वल टू 45.6767 शो ऑन, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा दो, तो यहाँ पर नीचे लिख के घटा देते हैं 0.4567 एंड सो ऑन। उसको जब घटाएंगे तो ये तो 0 0 सब आएगा, और यहाँ से 2 और 6 में से 4 गया 2 और 0.45 आएगा, और यहाँ पर 99 आएगा। इतना बात समझ में आ गया, 99x इज इक्वल टू 99x इज इक्वल टू 45.22 देखिए 99x इज इक्वल टू 45.22 ये हमें एक्सैक्ट मिला, ठीक है। अब ये पॉइंट हटाने के लिए फिर से अगेन हम इसमें 100 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 9900x इज इक्वल टू 4522 हो जाएगा। तो x बराबर 4522 अपॉन में 9900 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बार में 2261 बार में, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 4950 बार, 4950 बार। तो x बराबर फाइनली हमें मिला 2261 अपॉन में 4950। नोट करिए इसको फटाफट से, x का वैल्यू ये मिला, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द डेसिमल 0 पॉइंट इतना इंटू पी बाई क्यू। इसको हम इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 के आगे 6 जीरो रखेंगे, मतलब 10 लाख से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा। और वैसे भी जो तरीका मैंने बताया था उसमें आप इसको ऐसे कर सकते हो कि पॉइंट हटा करके ये नंबर लिख लो यहाँ पर, है ना, ये नंबर लिख लिए, क्या है 14856 अपॉन में उतना ही सबके ऊपर बार है तो उतना ही 9 है, 1 2 6 9 आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे इसको किताबी तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस 87 अपॉन 32 इन डेसिमल फॉर्म। इसको आप डिवाइड दे सकते हैं, डिवाइड कितनी बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, है ना, 87 डिवाइडेड बाई 32 है ना, 2 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 64, 7 में से 4 गया 1, है ना। तो देखिए ये तो हो नहीं सकता है, 2 बार जा रहा है, और ये भी नहीं हो सकता है, तो ए और बी सी में से कोई एक होगा। आइए चेक करते हैं, तो 7 में से 4 गया, कितना बचेगा यहाँ पर, तो 3 बचेगा, है ना, और यहाँ पर 2 बचेगा, उसके बाद पॉइंट लगेगा तो 23, कोई भी नंबर नहीं है, है ना, तो 0 उतारेंगे, पॉइंट लगा के 0 बार ले जाएंगे, तो देखिए कितनी बार जाता है, 6 बार, 30 छक्का 180, है ना, 30 सत्ते 210,
7 बार में जाएगा। 32 इंटू 7, 32 इंटू 7 कर लीजिए, 7 दूना में 14, एक 7 या 21 एक 22 है ना, 224 7 बार में जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस और जितना भी कंसेप्ट मैंने दिया सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो आज का मेरे भाई, आज की क्लास को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं और लेक्चर नंबर 3 के लिए आप वेट करिए, बहुत जल्द ही लेकर के आएंगे। धन्यवाद।